Hello class 6 students, I am your maths teacher Nitin. How are you all? I hope you all are doing good and enjoying your maths. Okay, in today's class we will start new chapter 4 integers. Lecture 1 integers. Okay students? Now what are integers? कुछ समझ आता है स्टूडेंट्स? इंटीजर से कुछ समझ आता है? ओके, इंटीजर से पहले वी विल डू अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन. ओके ओके, बिफोर वी स्टार्ट इंटीजर्स वी विल डू अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन. ओके, यस. नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, what are natural numbers? Natural numbers are those numbers which starts from 1, counting numbers. Okay, so natural numbers are 1 2 3 dot 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 and so on. Okay, now whole numbers. What are whole numbers? Good. Whole numbers are those numbers which starts from 0, 1 2 3 dot 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 and so on. Dot dot means they are continue till infinity, endless accounting. ठीक है? Now what is that number which is smaller than 0? Now 0 से हमने 1 2 3 किया. देयर शुड बी सम नंबर, ऐसा कोई नंबर होना चाहिए जो 0 से छोटा होगा, स्मॉल होगा. सो व्हाट वी डिड, हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, हमने 0 को सेंटर पोजीशन दिया. ठीक है, 1 2 3 डॉट 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 ऐसे चलता चला गया. अब हम लेफ्ट साइड में आते हैं. 0 से नीचे हमने यही सेट ऑफ नंबर्स रखे हैं, लेकिन उनका साइन चेंज कर दिया. हमने क्या किया, इसको -1 लिया, -2 -3. ओके, 0 सेंटर पोजीशन में है. राइट हैंड साइड में 0 से हमारे 1 2 3 नेचुरल नंबर्स हैं. राइट, 0 से लेफ्ट हैंड साइड में हमने 1 2 3 विद नेगेटिव साइन लिखा. दीज नंबर्स आर स्मॉलर देन 0. ये मेरे 0 से छोटे नंबर हैं. ओके स्टूडेंट्स, good. So these numbers negative side they are also endless, infinity. Together these numbers, natural number 0 and these negative numbers जो नीचे with negative sign है, collectively are known as integers. Okay students, these numbers are known as इंटीजर्स. क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स आर पॉजिटिव नंबर्स जो 0 से बड़े हैं, नेगेटिव नंबर्स जो 0 से छोटे हैं, एंड इंक्लूडिंग 0 भी इंक्लूडेड है. टुगेदर ऑल दीज नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स. ओके, मैं आपको एक छोटी बात और बताता हूं. पॉजिटिव नंबर मैंने वर्ड यूज किया अभी. Positive numbers are those numbers which are on the right hand side of the 0. जो 0 के right hand side में है, all these numbers are known as positive numbers. इनके साथ प्लस साइन होता है. 1 +2 +3 +4. प्लस साइन हम यूज नहीं करते हैं. अगर साइन नहीं है दैट मीन्स अ नंबर विद अ पॉजिटिव साइन. ओके, तो हम प्लस को हम कभी भी लगाते नहीं हैं, तो वो अंडरस्टूड है. अगर कोई साइन नहीं है तो दैट मीन्स इट इज अ पॉजिटिव नंबर. क्लियर? नाउ नेगेटिव नंबर्स 0 से लेफ्ट हैंड साइड के जो नंबर्स हैं, दीज आर नोन एज नेगेटिव नंबर्स. और हम जब इन नंबर्स को राइट करते हैं वी यूज नेगेटिव साइन विद दीज नंबर्स. ओके,
इन नंबर्स के साथ हमने नेगेटिव साइन लिया है, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। नाउ व्हाट अबाउट 0? अब 0 क्या है? क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सो स्टूडेंट, 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। नेगेटिव नंबर्स में आपको स्टूडेंट्स बता रहा था, नेगेटिव नंबर्स आर दोज नंबर्स जो 0 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होते हैं, इनको हम नेगेटिव नंबर्स कहते हैं एंड दे आर रिटन विद नेगेटिव साइन। हम इनके साथ नेगेटिव साइन यूज करते हैं स्टूडेंट्स, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। क्लियर है? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? पॉजिटिव इन नंबर्स, negative numbers. Now what about 0? As I told you, neutral, 0 is neutral. Neutral number. अब neutral means what? Neutral means 0 is neither positive nor it is negative. ये दोनों में से कुछ नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। क्लियर है? तो न्यूट्रल नंबर मीन्स 0। अगर आपसे पूछे टेल अस न्यूट्रल नंबर, आप 0 बता दें, 0 इज ए न्यूट्रल नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स? आई टोल्ड यू अबाउट नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3, होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3, इंटीजर्स, व्हाट इज इंटीजर्स, व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स कलेक्टिवली नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ दोज नंबर्स, जो हम नेगेटिव साइड, नेगेटिव इंटीजर्स प्लस 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स कलेक्टिवली दे आर नोन एज इंटीजर्स। ओके, गुड स्टूडेंट्स। नाउ आई विल टेल यू वन मोर थिंग एंड इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये आप ध्यान रखना स्टूडेंट्स, 0 से हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो नंबर का वैल्यू बढ़ता हुआ रहता है, इट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। नंबर का जो वैल्यू है दैट विल इंक्रीज, दैट मीन्स 1 इज स्मॉलर देन 2, दैट मीन्स 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 is greater than 2, 4 is greater than 3 and 5 is greater than 4 and so on. The number before the number is smaller. Okay, preceding number is smaller, right? अब आप 0 से इधर आएंगे तो नंबर क्लोजर टू द 0 is bigger, right? -1 is bigger than -2 and -2 is bigger than -3, -3 is bigger than -4. आप जितना दूर होते जाएंगे 0 से नंबर का वैल्यू कम होता चला जाएगा। दैट मीन्स जो 0 के क्लोज नंबर हैं दे आर ग्रेटर इन वैल्यू, -1 इज ग्रेटर देन -2, -3 एंड सो ऑन। क्लियर स्टूडेंट? -2 is greater than -3, -4 and so on. Number closer to 0 in negative side is greater than its other numbers, those who are following those numbers. Clear students? Positive side में 1 is smaller than 2, 2 is smaller than 3. जितना आप दूर जाएंगे 0 से नंबर का वैल्यू बड़ा होता चला जाता है। क्लियर? नेगेटिव साइड में रिवर्स है, जितना आप नंबर 0 के क्लोज रहेगा उतना ही नंबर बड़ा होएगा। -1 इज ग्रेटर देन -2 एंड -2 इज ग्रेटर देन -3 एंड सो ऑन। क्लियर स्टूडेंट्स? गुड। स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, इससे आपको कुछ क्लियर होगा। लेट्स से वी हैव 7 and 10 two numbers. Okay, 7 और 10 two numbers हैं। If I ask you which number is greater out of these two number, which number is greater? कौन सा नंबर बड़ा है इन दो नंबर में से? Obviously you will say 10 is greater. ग्रेटर साइन की तरफ मुंह ओपन रखते हैं हम इस सिंबल का। 7, 10 is greater than 7। अब आप एक बार देखें 10 कहाँ आता है। अगर मैं 0 से काउंटिंग शुरू करूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ओके, 7 का नंबर कहाँ है? 7 इज प्लेस हेयर, 7 इधर है, 10 इस तरफ है। तो एज आई टोल्ड यू, जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नंबर फार फ्रॉम जीरो, जो जीरो से ज्यादा दूर नंबर होगा, 7 इज क्लोजर टू जीरो एंड 10 इज फार फ्रॉम जीरो एज कंपेयर टू दीज टू नंबर। तो नंबर फार फ्रॉम जीरो इज ग्रेटर इन वैल्यू। दिस इज क्लियर ना? ओके, तो इसीलिए आपने बोला कि 10 इज ग्रेटर देन 7। नाउ कम टू नेगेटिव नंबर्स। मेरे नेगेटिव नंबर्स में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? लेट्स से एग्जांपल, वी हैव सेम एग्जांपल लेते हैं, -7 एंड -10। हमने एग्जांपल लिया है विद अपोजिट साइन। नाउ पहले हमने पॉजिटिव नंबर्स लिए थे, इस बार हम नेगेटिव नंबर्स ले रहे हैं, जस्ट टू मेक श्योर आपको क्लियर हो जाए कि विच नंबर इज ग्रेटर। हम कैसे ग्रेटर का, स्मॉलर नंबर का पता करते हैं? राइट ऑल दीज नंबर इन देयर ऑर्डर, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -8, -9, -10। क्लियर स्टूडेंट? जीरो से हमने स्टार्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड ऑल नेगेटिव वैल्यूज होती हैं ऑलवेज। नाउ सी -7 इज हेयर, ओके, -10। मैंने अभी आपको बताया कि नेगेटिव साइड में नंबर क्लोजर टू जीरो इज ग्रेटर इन वैल्यू। तो -7 क्लोज है जीरो से एज कंपेयर टू -10। ओके, तो वी विल से -7 इज ग्रेटर देन -10। क्लियर हुआ? क्यों ग्रेटर है? क्योंकि -7 इट इज क्लोज टू जीरो। ओके, आप ऐसे भी कह सकते हैं जो छोटा नंबर होता है नेगेटिव साइड में वो बड़ा होता है, उसका वैल्यू न्यूमेरिकली बड़ा होता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल सेकंड लेते हैं, लेट्स से -4 एंड -9। विच नंबर इज ग्रेटर स्टूडेंट्स? -4 and -9, for example, which number is greater? -4 and -9. Very good students. -4 is closer to 0 as compared to -9. Therefore, -4 is greater than -9. Is it clear? Very good. So -4 is greater than -9. Clear students? Good. Now students, we will learn how to represent integers on a number line. Okay. Now what is number line? है ना सर? आप बोलेंगे सर ये नंबर लाइन क्या है? What is number line? I will tell you now. Draw one straight line. Okay. Simple one straight line. Center, now take center of this line, center लेंगे स्टूडेंट्स and mark this center as 0. इस सेंटर में हमेशा 0 रखेंगे आप, सेंटर में 0 आ गया नंबर लाइन के। ओके, नाउ राइट हैंड साइड you will write positive numbers at equal distance. Okay, try to make equal distance. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay students, a line representing numbers on it is known as number line. It is very clear. कोई भी लाइन अगर नंबर को रिप्रेजेंट करती है, ऐसे मार्केशंस बना के नंबर को रिप्रेजेंट करती है, लाइन को नंबर लाइन बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? ये तो मैंने राइट हैंड साइड में लिखा है। नाउ कम टू लेफ्ट हैंड साइड, टू योर लेफ्ट, आपका लेफ्ट। इक्वल मार्केशंस करने हैं जैसे आपने उधर किया। ओके, नेगेटिव वैल्यूज -1 से स्टार्ट करते हैं, 0 के एकदम बाद -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10,
-11, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, -12 एंड दिस इज -13। ओके, तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है और इसके ऊपर हमने नंबर्स को मार्क किया है, तो सच लाइन्स आर नोन एज नंबर लाइन। तो नाउ यू विल लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट integers on number line. Okay, how to represent integers on number line. Okay students, good. Now मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अब नंबर लाइन क्लियर हो गया है, आई होप। नाउ क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट -3 एंड 4 ऑन नंबर लाइन। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है जस्ट टू मेक क्लियर, आपको क्लियर हो जाए कंसेप्ट। हमने दो इंटीजर्स लिए हैं, वन इज -3 एंड द अदर वन इज 4। रिप्रेजेंट दीज टू नंबर्स इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। ओके, फर्स्ट स्टेप वन इज यू ड्रॉ नंबर लाइन, यू ड्रॉ अ लाइन, स्ट्रेट लाइन, सेंटर यू विल मार्क एज 0, सेंटर में 0 लगाते हैं हमेशा। This is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5 and dot 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 means it is continued. Come to the left hand side, -1, -2, -3, -4, -5 dot 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 means it is also continued towards, या आप एक एरो भी ऐसे लगा सकते हैं, this arrow means it is continued। अगर आप ऐसे pointed arrow लगा देंगे, this means that it is continued in both ends, line continue है। now my question is we have to represent -3, तो हम चेक करते हैं -3 किधर है, ये रहा -3 यहाँ पे। आप इस मार्क को ऊपर कर देंगे एंड पुट लाइक दिस एरो, दिस एरो मीन्स दिस पॉइंट इज -3। 4 यू नो +4 कहाँ होता है, पॉजिटिव नंबर है, कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स इट इज अ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर हम कहाँ राइट करते हैं, टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, 0 के राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में जाएंगे, वी विल चेक 4, यस इट इज हेयर, एक ऐसे आप एरो मार्क कर देंगे, दिस इज अ पॉइंट ऑफ 4। क्लियर स्टूडेंट, दिस इज हाउ you represent numbers on a number line. I will give you another example. Take any two numbers, any of your choice, let's say -5 and -3, +3 ले लेते हैं, right, +3। okay, first draw straight line students, center हम 0 मार्क, center is 0, towards right positive values 1 2 3 4 5 and so on, left hand side negative values -1 -2 -3 -4 -5 and so on, right। now student -5, 0 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, दिस इज -5, पुट अ लॉन्ग एरो हेयर। ये जो पॉइंट है ये बच्चों -5 है, ठीक है। अब प्लस का 3 जाना है तो हमको 0 से राइट हैंड साइड क्योंकि प्लस की तरफ जाना होगा, तो वी विल कम टू दिस पॉइंट +3, एक आप एरो लगा देंगे तो दिस इज +3। ओके, आप यहाँ लिख भी दें, यहाँ पे राइट दिस इज 3 एंड दिस इज -5 लिख दें आप, नो इश्यूज। क्लियर है, तो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। क्लियर है, वो कोई भी वैल्यू आपको गिवन है, यू ड्रॉ नंबर लाइन, वो नंबर्स तक आप नंबर लाइन ड्रॉ करें और मार्क दैट, उस पॉइंट को हाईलाइट कर दें जैसे मैंने यहाँ पे एरो लगा के किया है, और ऊपर उसका वैल्यू लिख दें। क्लियर है, गुड। नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टडी अबाउट ऑर्डरिंग इंटीजर्स। ऑर्डरिंग इंटीजर्स मीन कि उनका ऑर्डर क्या है, हाउ वी विल राइट देम, उनका वैल्यू क्या है, विच नंबर इज ग्रेटर विच नंबर इज स्मॉलर, दैट मीन्स ऑर्डरिंग इंटीजर्स। ओके, नाउ नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4,
यहाँ तक क्लियर हो गया? नाउ स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जीरो से राइट हैंड साइड की तरफ जो वैल्यूज होती हैं, जितना हम जीरो से दूर जाएंगे नंबर विल बिकम बिगर, लार्जर. 2 is greater than 1, 3 is greater than 2 and 1 also, 4 is greater than all 1, 2 and 3, 5 is greater than 1, 2, 3, 4. क्लियर? जितना हम दूर जाएंगे वो उससे पहले के सारे नंबर से बड़ा नंबर है. ओके, नाउ नेगेटिव साइड आते हैं. -1 जो जीरो के क्लोज नंबर होगा दैट विल बी ग्रेटर देन अदर वैल्यूज जो नीचे की तरफ लिखी हुई हैं. -1 इज ग्रेटर देन -2, -2 इज ग्रेटर देन -3, -3 is greater than -4 and -4 is greater than -5. -1 is greater than all these values, जितनी भी नेगेटिव में वैल्यूज होती हैं, -1 is the biggest number. Okay, clear student? -1 is the biggest number in negative sides. So always remember, 0 is the center. 0 it is not positive, not negative. राइट हैंड साइड जितना हम फार जाएंगे नंबर विल बिकम ग्रेटर, लेफ्ट हैंड साइड जितना हम फार जाएंगे नंबर विल बिकम स्मॉलर. ओके, -2 इज स्मॉलर देन -1, -4 इज स्मॉलर देन -3, -5 इज स्मॉलर देन ऑल ऑफ दीज नंबर. ओके, क्लियर? तो दिस इज ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स. नाउ स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, इससे आपको क्लियर हो जाएगा. एग्जाम्पल इज -7 and 4. नाउ टेल मी विच नंबर इज ग्रेटर. ओके, एज आई टोल्ड यू, -7 नेगेटिव साइड में है. ओके, मैं इसको थोड़ा इंप्रूव कर लेता हूं. -6, -7. -7 नेगेटिव साइड में है, तो -7 इज स्मॉलर देन ऑल दीज नंबर्स जो आगे हैं. ठीक है, -7 स्मॉलर किससे? -6 से, -5, -3, -4, -1, 0 से भी छोटा है -7. क्लियर? 4 प्लस की साइड में है, तो ऑब्वियसली 4 इज ग्रेटर देन ऑल दीज नंबर. जो 4 से नीचे हैं, ऑल दीज नंबर आर स्मॉलर देन 4. ओके, तो आपको क्लियर हो गया, 4 इज ग्रेटर देन -7. क्लियर है? नाउ 0, व्हाट अबाउट 0 एंड -4? दीज टू नंबर्स हैं 0 एंड -4. विच इज ग्रेटर? ऑब्वियसली आई टोल्ड यू 0. 0 से नीचे जितना जाते हैं वैल्यू कम होता रहता है, तो -4 इज हियर, तो -4 इज स्मॉलर देन 0. ओके, -4 इज स्मॉलर देन 0. क्लियर स्टूडेंट? -5 इट इज ऑल्सो स्मॉलर देन 0. -5 और -4 में कौन सा नंबर छोटा है? -5 इज स्मॉलर देन -4. जो बाद में नंबर आएगा वो पहले वाले से छोटा होगा. ओके, तो दिस इज हाउ यू विल ऑर्डर इंटीजर्स. क्लियर है? गुड. नाउ students, one more example regarding integers. Question is using number line write the integer which is which is 2 more than 6. Question is clear student? Using number line, write the integer which is 2 more than 6. Okay, first step you draw number line. क्योंकि हमारे पास दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं तो हम सेंटर्स में 0 लेंगे और पॉजिटिव नंबर्स ही लिखते हैं. नेगेटिव नंबर्स दिया नहीं है तो वी विल नॉट राइट नेगेटिव नंबर्स, हम उनका स्पेस छोड़ देते हैं. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
and 10. Read the question carefully. Question is 2 more than 6. 6 से 2 more, तो फर्स्ट जंप आप कहाँ लेंगे? आप सबसे पहले 0 से जंप लेंगे, कम एंड लैंड ऑन नंबर 6. ठीक है, तो सबसे पहले मुझे 6 पे आना है, तभी तो मैं बताऊंगा कि 6 से 2 ज़्यादा क्या होता है. नाउ 2 more means 1 jump from 6 on 7, 1, 2. Your answer is 8. 2 more than 6 is 8. Clear, student? Now if I say 2 less than, let's say 6, 2 less than 6, draw number line. This is second example. Start from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. फर्स्ट जंप हमको जो लेनी है, क्योंकि 6 से 2 कम है, तो फर्स्ट जंप आप लॉन्ग जंप लेंगे, कम ऑन एंड लैंड ऑन नंबर 6. क्लियर? 6 पे आते हैं. 6 से 2 कम, लेस, तो वी विल मूव टूवर्ड्स 0. कम है ना, वैल्यू कम हो रही है, तो वी विल मूव टूवर्ड्स 0. 1, 2, कहाँ पे आ गए आप? यू आर नाउ ऑन नंबर 4 पोजिशन. तो योर आंसर इज 4. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? गुड. Now tell me students, is it true and false? I am writing statement, is it true or false? Write true and false. Okay, ये आप मुझे आंसर करेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल इज 2 is smaller than 8. Tell me, is it true and false? 2 स्मॉल है 8 से. यस, वेरी गुड, इट इज ट्रू. वाई इट इज ट्रू? बिकॉज आप नंबर लाइन सोचेंगे, नंबर लाइन में आप रिमाइंड करें, नंबर लाइन में 2 इज क्लोज टू 0, 8 इज फार फ्रॉम 0, सो 8 इज ग्रेटर देन 2, और यू कैन से 2 इज स्मॉलर देन 8. एक ट्रिक मैं और आपको बता देता हूं. नंबर के जो लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर होगा नंबर लाइन में, वो हमेशा स्मॉल होगा. ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. जो नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड, देखो हम यही करते हैं, अभी कराते हैं. दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो नंबर 8 से जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स हैं, ओके स्टूडेंट्स, जो 8 से लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स हैं, दे ऑल नंबर्स आर स्मॉलर देन 8. ओके, ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी नंबर अगर आप चेक करते हैं तो नंबर अगर लेफ्ट हैंड साइड में है नंबर के, तो दैट नंबर इज स्मॉलर. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर नंबर लाइन में स्मॉल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 8 से लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स हैं, दीज ऑल नंबर्स आर स्मॉलर देन 8. 3 से जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 2 इट इज स्मॉलर देन 3, 1 इट इज स्मॉलर देन 3, 0 इट इज स्मॉलर देन 3. तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वेश्चन पूछा है, उस नंबर के जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स होते हैं, दे ऑल आर स्मॉलर नंबर्स. ओके, यस. नाउ फ्रॉम दिस क्वेश्चन यू कैन चेक 8 से लेफ्ट हैंड साइड में 2 आता है, देयरफॉर इट इज स्मॉलर देन 8. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, लेट्स से -2 and 5. Now we will draw number line here. -1, -2, -2 and 4, 5. अब आप चेक कीजिए, -2 और 5. -2 is on negative side obviously and 5 is on positive side. तो पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज बिगर देन नेगेटिव नंबर्स. एक तो रूल ये है. सेकंड, अभी मैंने आपको बताया कि अगर नंबर जो क्वेश्चन पूछा है उससे लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर आता है नंबर लाइन में, देन इट इज ऑलवेज स्मॉलर नंबर. तो -2 लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यू कैन से दैट -2 इज स्मॉलर देन 5. क्लियर स्टूडेंट्स?
that's how you will write. So it is true statement. -2 and 5. The question is -2 is smaller than 5. Yes, you write true. Okay, good. Students, now next point is absolute. Absolute value of an integer. तो स्टूडेंट एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स, सपोज मैंने -2 लिया और ये 2 साइन लगाया मैंने, ठीक है। -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? एब्सोल्यूट वैल्यू इज 2। आपको साइन को इग्नोर कर देना है, प्लस में वैल्यू लिखनी है। आप इग्नोर द साइन, लेट्स से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3, इट विल बी 3। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2, अब ये मेरा पॉजिटिव 2 है तो इसका भी पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7, आप इग्नोर द साइन, योर आंसर इज 7। तो दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7। आपको साइन को कंसिडर नहीं करना है। दैट्स हाउ यू राइट एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, फॉर एग्जाम्पल -10, एब्सोल्यूट वैल्यू इज 10, +7, एब्सोल्यूट वैल्यू 7। नाउ वन मोर थिंग टू डिस्कस, राइट अपोजिट ऑफ। आपको क्वेश्चन आएगा राइट अपोजिट ऑफ। ओके, I will explain you with one example. Right opposite of, let's say 200 meter north. 200 meter north. तो what is opposite of north? इसका opposite है 200 meter south. South जो है इसका opposite, north का opposite south. Okay? Profit of, let's say profit of ₹30. प्रॉफिट को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स? प्रॉफिट ऑफ ₹30, तो प्रॉफिट इज +30। लॉस ऑफ ₹30, लॉस मींस माइनस, नुकसान, आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? -30, दिस इज लॉस, दिस इज प्रॉफिट। ओके, इंक्रीज बाय 2, इंक्रीज मींस +2, इंक्रीज बाय 2 दैट मीन्स +2। इसका अपोजिट क्या होगा स्टूडेंट्स? इंक्रीज का अपोजिट होता है डिक्रीज, डिक्रीज बाय +2। सो दिस इज डिक्रीज। ऑपोजिट ऑफ इंक्रीज इज डिक्रीज। अगर मैं बोलता हूं डिक्रीज बाय 2, अगर मैं बोलता हूं इंक्रीज बाय 2, तो इसका अपोजिट क्या होगा स्टूडेंट? इंक्रीज का अपोजिट डिक्रीज, तो यू विल राइट डिक्रीज बाय 2। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, I have tried to make all the doubts of your to be clear. Okay students, go through the lecture and try to make things very clear in your mind. Okay students? Okay, that's all for today. Be at home and stay healthy. Bye bye, take care.